नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं खबर सच तक। इस वक्त पहुंच चुके हैं देवरिया ज़िले के 35 वार्ड नंबर अबू बकर नगर शहीद नगर में मौजूद हूं और यहां पे हम जाने हैं कम से कम यहाँ पे हज़ारों की तादाद घर है और लोगों को आने जाने की रास्ता नहीं है। और यहाँ के हम लोगों से जानेंगे क्या इन लोगों का समस्या है और आने जाने का रास्ता नहीं है। और यहाँ पे कम से कम हज़ारों की समस्या है और कब से समस्या है और इन लोगों से हम जानेंगे। सबसे पहले आपको हम सर, आपके यहाँ कब से यहाँ का समस्या है? ये मोहल्ला 20 साल पहले आबाद हुआ है। 20 सालों से ये समस्या है। पिछले 2014 के बाद से यहाँ भाजपा सरकार में आई है। नगर पालिका में भी भाजपा के लोग बैठे हुए हैं, माननीय अलका सिंह जी बैठी हुई हैं। पिछले 10 सालों में 10,000 बार इन लोगों ने आके कहा कि इस पुलिया का मैं निर्माण करा दूंगी, लेकिन आज तक इस पुलिया पे एक ईंट नहीं रखी गई। हर बार आश्वासन मिलता है और बेवकूफ़ बनाया जाता है। जितने भी लोग यहाँ सभासद हुए इसके पहले हमारे यहाँ धर्मेंद्र सिंह सभासद थे, उसके पहले भरत यादव सभासद थे। सारे लोगों ने आश्वासन दिया कि इस पुलिया का निर्माण करा दिया जाएगा, लेकिन इस 10 सालों में इस मोहल्ले का कोई भी विकास नहीं हुआ। ये बरसात जब आता है तो यहाँ सारे लोग का आना जाना बंद हो जाता है। ये लोग यहाँ से घर छोड़ के पलायन कर जाते हैं। यहाँ दूसरा कोई आपको रास्ता नहीं दिखेगा। आप चारों ओर देख लीजिए, यहाँ कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यहाँ मरने, अगर किसी का इंतकाल हो जाता है, देहांत हो जाता है, तो इस रेलवे ब्रिज के नीचे से लोग निकल के जाते हैं डेड बॉडी लेके। किसी बच्ची अगर पीड़ा में हो, अगर औरत को बच्चा होने वाला हो, फिर भी बहुत सारी तकलीफें। यहाँ की औरतें बहुत परेशान रहती हैं। यहाँ के बच्चे आप देखेंगे, इस पुलिया के रास्ते जाएंगे, सबको जान माल का खतरा रहता है। फिर भी ये सरकार आंख बंद करके बैठी हुई है। नगर पालिका अध्यक्षा आंख बंद करके बैठी हुई हैं। केवल आश्वासन पे आश्वासन दिया जाता है। हर बार कहा जाता है कि हर 2 साल के बाद, आपके 2 साल के अंदर आपका निर्माण करा दिया जाएगा। अभी चुनाव आएगा, भाजपा के लोग यहाँ आएंगे और बड़े बड़े वादे करके चले जाएंगे, कहेंगे आपका पुलिया का निर्माण हो जाएगा, हम चुनाव जीतेंगे। इसी तरह से 2 बार से अलका सिंह चुनाव जीती हैं और आज तक इस पुलिया पे एक ईंट नहीं रखा गया है। चुनाव खत्म, बात खत्म, आश्वासन खत्म। सरकार को ये डबल इंजन की सरकार है और विकास हो रहा है। विकास तो मुद्दा है ही है। पेट्रोल के दाम कम हो गए, तेल के दाम कम हो गए, डीजल के दाम कम हो गए, आलू प्याज के दाम कम हो गए, सरसों के तेल के दाम कम हो गए, गैस के दाम कम हो गए। ये जादूगर लोग हैं। झूठा तो एक नंबर है। झूठ बोलने की इनके पास एक डिक्शनरी अपनी है। ये दिन भर झूठ बोलते हैं, सुबह से शाम तक ये झूठ बोलेंगे और रात में जाएंगे, अच्छा बनाएंगे और खा जाएंगे। झूठ बोलने वाले की कमी नहीं है और ये सरकार ही झूठ पे चल रही है। और सरकार से क्या गुहार लगाना चाहेंगे? क्या गुहार लगाना चाहिए? सरकार अंधी और बहरी हो चुकी है, उसको कुछ सोचता नहीं है। ये माइनॉरिटी बेल्ट है, यहाँ 90% लोग माइनॉरिटी के लोग रहते हैं। सरकार आंखें मूंद ली है। सरकार कुछ करना ही नहीं चाहती है। सरकार भेदभाव में ही रह रही है। इनके अंदर इतना भेदभाव है कि ये इस माइनॉरिटी के एरिया को देखते हुए ये काम नहीं कर रहे हैं। और बड़े बड़े प्रत्याशी आ रहे हैं, नेता लोग आ रहे हैं, वादे कर रहे हैं कि आप हमको जिताइए, वोट दीजिए, हम आपको 2014 से वादे कर रहे हैं। 2014 से आज 2023 हो गया। इनके वादे ही वादे हैं। ये डमरू बजाने वाले लोग हैं। रोज़ सुबह डमरू बजा के आप देखते होंगे कचहरी चौक चौराहे पे लोग डमरू बजा के, जो जादूगर कहता है हाथ बांध लीजिए जी, ठीक है, आपके मुरादें पूरी हो जाएंगी। इसी तरह ये देश की जनता के साथ कर रहे हैं लोग। ये मुरादें पूरी करा रहे हैं बस, और इनके पास कोई दूसरा काम नहीं है। इस बार नगर पालिका में क्या होगा? बड़ा बदलाव होने वाला है। जनता ऊब चुकी है। इनकी महंगाइयों से, इनके वादों से जनता ऊब चुकी है। बड़ा बदलाव होने वाला है। सामने 13 तारीख को आपको दिख जाएगा कि इनका सुफड़ा। कल अखिलेश जी आए थे समाजवादी पार्टी के, क्या उन्होंने कहा है चुनाव को लेकर? उन्होंने कहा है कि हम चुनाव जीत रहे हैं और तमाम जनता जो महंगाई से ऊब चुकी है, हमारे समाजवादी पार्टी को अपना बहुमूल्य वोट देकर चुनाव जिताने का काम करेगी। डबल इंजन की सरकार है और कह रही है कि सरकार कर रही है कि हर गांव में, हर क्षेत्रों में विकास हो रहा है। क्या आपके यहाँ विकास हुआ है? आपके यहाँ विकास हुआ है कि नहीं हुआ? हमारे यहाँ जो विकास की स्थिति है, वो विकास की स्थिति ये बनी हुई है कि आपके सामने 2 मोहल्ले हैं। एक अली नगर मोहल्ला है और एक ये मोहल्ला है शहीद नगर। अगर इन दोनों मोहल्लों में आप जाएंगे तो पाएंगे कि स्टेशन से मात्र आधे किलोमीटर से भी कम दूरी है और यहाँ पे सड़कें नहीं बनी हुई हैं। ले दे के ये बड़े प्रयासों के बाद जो तस्लीम मलिक मल्लू हैं, उनकी बड़ी मेहनत और बड़े प्रयास के बाद ये खड़ंजा बन पाया है। बाकी किसी मोहल्ले में, किसी गली में ना तो सड़क है ना तो गली है। और कहने को नगर पालिका परिषद आज एक बड़ा शहर बन चुका है। देवरिया एक बड़ा शहर बन चुका है जी। जबकि ये पुल है, इस पुल से देखिए ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये डेली आते जाते हैं। कभी भी कोई भी गिर कर घायल हो सकता है। यहाँ के
लोगों ने अपने खर्चे से ये लकड़ी बिछा के पुल बनाया हुआ है। क्या नगर पालिका का यही दृष्टिकोण है? नगर पालिका परिषद देवरिया जो है टोटल एक जातिवादी मानसिकता से पीड़ित होकर काम कर रही है। मुसलमानों को मोहल्ले में ईंट पत्थर नहीं रखवाएगी, वहाँ सड़क नहीं बनवाएगी, वहाँ नाली नहीं बनवाएगी, दलितों को मोहल्लों में कोई काम नहीं करवाएगी, गंदगी का अंबार बना रहेगा। ये स्थिति है यहाँ की। कब से यहाँ इसी तरह क्षतिग्रस्त पड़ा हुआ है आपके लिए? आपके यहाँ हमारी यहाँ रिश्तेदारियाँ हैं, मैं डेली आता जाता हूँ। मैं पिछले 15 वर्षों से तो लगातार ये स्थिति देख रहा हूँ। इसके लिए तस्लीम मलिक मल्लू ने कई बार आंदोलन भी किया, फिर भी किसी के कान पे जू तक नहीं रेंगा। यहाँ तक कि डीएम आए, एसडीएम आए, नगर पालिका अध्यक्ष जी को भी ज्ञापन दिया गया। औरतें, ये सभी लोग, आप सभी लोग जुलूस निकाली थी ना, ये सभी लोग जुलूस में जाके वहाँ पे ज्ञापन दे चुके, लेकिन किसी के कानों पे कोई फर्क नहीं है। तो कहाँ यहाँ के सदर विधायक आकर आश्वासन भी दिए हैं? उनका आश्वासन हर चुनाव में मिलता है। मेरा मकान उनके घर के बगल में ही है। अपने घर के बगल का वो सड़क हाईवे है, वहाँ पे हाईवे मात्र 5 फीट का है, उसको चौड़ा नहीं कर पाए हैं, तो वो इतनी दूर क्या विकास करेंगे।